सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। लाल किले से पीएम मोदी का यूसीसी पर आह्वान। क्या भारत में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? भारत में अब सभी नागरिकों के लिए होगा एक सा कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर एक बार फिर देश में चर्चा शुरू हो गई है। अभी तक ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में ही सुनाई देती थी, लेकिन आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने भी यूसीसी का जिक्र कर मामले को हाईलाइट कर दिया है। इस दिशा में केंद्र सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बड़ी बात कही है। उन्होंने इसे वर्तमान की आवश्यकता बताया है। प्रधानमंत्री ने इसे सेकुलर सिविल कोड के रूप में संबोधित किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 75 साल कम्युनल सिविल कोड में बिताए हैं। मौजूदा दौर में इस तरह के कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर कोई बिल ला सकती है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। दरअसल यूसीसी को लेकर मुद्दे देश में समय समय पर चर्चा होती रही है। इस समय भारत में विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं, जैसे कि विवाह, तलाक, वारिस और गोद लेने के मामलों में समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था को लागू करने का है, जो धर्म, जाति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं करती हैं। इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में समान नागरिक संहिता पर जोर दिया कि ये कदम भारतीय संविधान के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप है और इससे समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी इस मुद्दे पर लंबे समय से बात करती आई है। ये मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो का एक अहम हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री के लाल किले से ये बात कहना अपने आप में महत्वपूर्ण है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी पर दिए गए बयान पर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने पीएम मोदी के सिविल कोड वाले पर निशाना साधा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी संविधान की बात करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कम्युनल कहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी किसी से बात कर दीजिए, लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। अटल जी के खिलाफ एक तरह से बोलते हैं कि पहली सरकारों में आतंकवाद के हमले होते थे। अटल जी के वक्त मैं मानता हूं कि संसद पे हमला हुआ था। वहीं इस मुद्दे पर एक अन्य कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि संविधान पहले है, ये सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री से भी।
आसान से बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करेगा वही तो होगा। सर, पीएम ने कहा है कि अभी कम्युनल सिविल कोड है देश में और सेक्युलर सिविल कोड जो है वो बहुत कहने के बहुत तरीके होते हैं। वहीं बात करें संविधान की तो इसके अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, जो बताता है कि राज्य को ये प्रयास करना चाहिए कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। हालांकि ये अनुच्छेद 1 में आदर्श निर्देश के रूप में है, जिसका मतलब है कि एक लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों ने भी अपनी राय व्यक्त की है। देश की अदालतों ने इस कानून की कई मामलों में जरूरत महसूस की है। देश की अदालतों ने समय समय पर जताई सिविल कोड की महत्ता। विजय कुमार मल्होत्रा बनाम भारत संघ 1983 इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 44 के महत्व को स्वीकार किया और ये कहा कि समान नागरिक संहिता एक आदर्श स्थिति है जिसका प्रयास किया जाना चाहिए। हालांकि तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसे तत्काल लागू नहीं किया जा सकता है। एम्मा बनाम कर्नाटक राज्य 1991 इस मामले में कोर्ट ने व्यक्तिगत कानूनों की विविधता पर विचार किया और न्याय की समानता के महत्व को समझाया, लेकिन इसमें तत्काल यूसीसी लागू करने की दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया। अयोध्या विवाद 1994 से ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक विवादों के बीच एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। यहाँ भी यूसीसी की आवश्यकता पर विचार किया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक ठहराया, जो व्यक्तिगत कानूनों के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस निर्णय ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता की दिशा में विचार को बढ़ावा दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला 2020, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक हल्का रुख अपनाया और व्यक्तिगत कानूनों के विषय पर कानून को बढ़ाने की दिशा में संकेत दिए। हालांकि इसमें यूसीसी के स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए। ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जिसके तहत सभी धर्मों से जुड़ा एक कानून की बात की गई है, जिसमें वो पर्सनल कानून भी शामिल हैं, जिसके अनुसार अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से शादी और तलाक के नियम हैं। अगर ये कानून जैसे ही लागू होगा वैसे ही सभी पर्सनल लॉ से जुड़े कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा और एक ऐसा कानून लाया जाएगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान होगा। यानी इस कानून के लागू होते ही देश के सभी नागरिकों पर शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़ा एक समान नियम लागू हो जाएगा। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। यूसीसी भारतीय संविधान के आदर्श सिद्धांतों के अनुरूप है और उसका उद्देश्य समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देना है। हालांकि इससे कार्यान्वयन में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है जो भारतीय समाज को न्याय और समानता की दिशा में अग्रसर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।